इस वीडियो में गूगल सर्च और एआई टूल्स के बीच का डिफरेंस जानेंगे। अक्सर जब भी हम गूगल सर्च करते हैं या एआई का यूज करते हैं तो अक्सर एक कंफ्यूजन होता है कि गूगल भी तो हमें सेम जानकारी दे रहा है, तो फिर हमें एआई से जो है जानकारी मतलब वहाँ एआई टूल्स यूज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसको डिटेल्स में जानेंगे। तो देख लीजिए कि गूगल का एडवांटेज कहाँ है। पहले हम लोग गूगल कैसे काम करती है वो समझेंगे। तो गूगल जो है हमको एडवांस सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आपको कुछ भी सर्च करने की आवश्यकता है। सर्च करना मतलब कुछ भी किसी टॉपिक के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, तो गूगल जो है इसमें आपको हेल्प करती है। दूसरा, गूगल बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव, और इसकी मदद से जो है हम लोग बहुत सारे मतलब हमें बहुत सारा बेनिफिट होता है। जैसे गूगल मैप्स में हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ है, किस रास्ते से जो है हमें जाना है, लोकेशंस आइडेंटिफाई हो जाता है। गूगल स्टोरेज में हमारी हेल्प करता है। और तीसरा होता है कि गूगल जो है रिलायबल है, डेटा सिक्योर्ड है, सब कुछ जो है। तो गूगल जो है काफ़ी पुराना नाम है और मोस्टली हम लोग जो है गूगल सर्च करने के लिए हम लोग इसको जानते हैं। अब अगर एआई की बेनिफिट्स की बात करें, एआई टूल्स के बेनिफिट्स की बात करें, तो टूल्स जो है जैसे आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, जिमनी का नाम सुना होगा, को पायलट का नाम सुना होगा। तो मैं एक मोटा मोटी जो है सभी टूल्स के बारे में जो है कि इनका मतलब एआई बेसिकली काम कैसे होता है, मतलब इन कंपैरिजन विद गूगल सर्च कैसे काम करती है वो बता रहा हूँ। बाकी हर टूल्स जो है अलग अलग टूल्स की अपनी अलग अलग खासियत है और अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो मोस्टली देखेंगे तो जो एआई टूल्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम हमारे अंदर जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है नेचुरल इंटेलिजेंस होता है। हमें कुछ जब भी इनपुट मिलती है तो हमारा ब्रेन जो है हम कुछ प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करते हैं। सिमिलरली एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत लार्ज डेटा सेट के ऊपर जो है मतलब मशीन्स को जो है ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जो है ट्रेनिंग्स दी जाती है। और उसका भी रोल ये रहता है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन को रिप्लिकेट करना, ह्यूमन की जो नेचुरल मतलब इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग है, कहीं ना कहीं उससे जो है बेहतर आउटपुट जनरेट करना। तो एक हमें एआई टूल्स का फ़ायदा ये मिलता है कि ह्यूमन लाइक टेक्स्ट कि जो भी हम इनपुट देते हैं उसको वो क्या करती है। एक तो जिस भी आपको जिस भाषा में देनी हो, हालांकि ट्रेंड जो है मोस्टली इंग्लिश में ही किया जाता है, बट ये मल्टी लिंगुअल है। आप जिस भाषा में इनपुट देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, एक्चुअली एआई में जो इनपुट देते हैं उसको हम लोग प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो जिस भी भाषा में आप प्रॉम्प्ट देते हैं वो उसको उसी भाषा में समझने की कोशिश करता है पहले, एंड उसके बाद में जो उस टूल की अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जनरेट करता है, टेक्स्ट जनरेट करता है जो हमारी समझ में आए। और कोई भी एक टेक्स्ट को जो है वो मल्टी लैंग्वेज में जो है टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। मान लीजिए कि इंग्लिश में कुछ जनरेट किया और आपने कहा नहीं मुझे हिंदी में चाहिए, तो वो हिंदी में जनरेट कर देगा। आपने कहा मुझे कोई तीसरा लैंग्वेज में चाहिए, तो वो तीसरा लैंग्वेज में है जो है जनरेट कर देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अ वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज जनरेशन टास्क। तो जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये सब सारी चीज़ें कर सकता है। मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव रिस्पॉन्स दे सकता है कि बेस्ड ऑन जो उसका इंटेलिजेंस है, बेस्ड ऑन जिस चीज़ के ऊपर जो है उसको ट्रेनिंग दी गई है, उससे रिलेटेड अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में जो है मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसका जो है आंसर आपको सिमिलर टू जैसे आपको कोई दूसरा व्यक्ति अपना ओपिनियन शेयर करता है या उसके बारे में जानकारी शेयर करता है, सिमिलर टू दैट आपको जो है एआई टूल्स वैसे ही आपको जो है रिस्पॉन्स करता है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ जो है जैसे गूगल सर्च में क्या होता है, कुछ आपने सर्च किया और अगर उसको सर्च मिला तो वो एज इट इज आपको जो है कॉपी पेस्टिंग वाला काम करता है कि ये फलाना लिंक पे जो है ये डेटा है, फलानी जगह जो है ये चीज का मिला है, मतलब सिंपल कॉपी पेस्टिंग। यहाँ पे कॉपी पेस्टिंग नहीं, यहाँ पे आप जो प्रॉम्प्ट देंगे उसको समझ करके उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो वहां से रिस्पॉन्स मिलता है। साथ ही एआई टूल्स जो है अब मतलब बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में जो है मतलब इसका उपयोग हो रहा है। और जैसे पहले कुछ चैलेंजेस थे मशीन लेवल पे, तो जैसे विजुअल परसेप्शन की बात करें कि किसी चीज़ को देख करके समझना, स्पीच रिकॉग्निशन की बात करें कि हम जैसे भाषा में बात करते हैं, क्या हमारी भाषा मशीन एज इट इज समझ सकती है, जैसे हम एक दूसरे से दो लोग आपस में बात करते हैं।
तो अब जो है एआई टूल्स सिम सिम तरीके से जो है उसको इनपुट स्पीच को रिकॉग्नाइज करती है एंड सिम तरीके से आउटपुट देती है। जैसे मैंने एआई टूल्स का यूज़ किया है, कोपायलट का यूज़ किया है, जेमिनी का यूज़ किया है। सपोज कि मुझे इंग्लिश मतलब स्पोकन इंग्लिश जो है सीखनी है, तो मैं क्या करता हूँ कि मतलब टूल्स को बोलता हूँ कि मुझे आप इंग्लिश सिखाओ, तो वो फिर जो है उससे रिलेटेड वो मुझसे कुछ सवाल पूछता है एंड फिर हमारे बीच में जो है एक इस प्रकार का कन्वर्सेशन होता है, जैसे कि हमारा एक इंग्लिश टीचर के साथ जो है हमारा कन्वर्सेशन होता है, उसी प्रकार से कन्वर्सेशन होता है। साथ ही आपको मतलब डिसीजन मेकिंग में जो है एआई सपोर्ट करती है, एआई टूल जो है। अ, इसके अलावा अब एआई टूल्स और भी एडवांस होती जा रही है, जैसे पीडीएफ रीड करना, राइट करना, ईमेल का रिस्पॉन्स देना, एक्सेल, वर्ड और बहुत सारे ऐसी जगह जो है इस टूल का यूज हो रहा है। अब जानेंगे कि मतलब गूगल का लिमिटेशन एआई के मतलब कंपेयर करने पे क्या कमियां हैं गूगल में। तो गूगल देखिए मोस्टली जो है गूगल सर्च के लिए बनाया गया है, मतलब सर्च इंजन है। तो इसका जो स्कोप है ना अब वो लिमिटेड है, क्योंकि क्या है एआई टूल्स में सर्च प्लस इंटेलिजेंस दोनों चीजों को ऐड किया गया है, तो स्कोप जो है कहीं ना कहीं गूगल का एज कंपेरेटिवली कम है। रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो देखिए समटाइम्स जो है काफी मतलब रियलिस्टिक डेटा हमें मिल जाता है, समटाइम्स जो है क्या होता है कि रियलिस्टिक डेटा नहीं मिलता है, कई बार रेलेवेंट डेटा भी नहीं मिलता। बट कई बार एआई क्या है, अगर मतलब वहां पे आपको अगर उस पर्टिकुलर चीज के लिए एआई को ट्रेनिंग दी गई है, तो वो आपको वहां पे बेहतर जो है हेल्प हो पाता है। अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो देखिए गूगल सर्च जो है अगर आप छोटा टेक्स्ट देंगे, छोटा प्रॉम्प्ट मतलब इनपुट देंगे, तब तो वो आपको इजिली सर्च करके वेदर यस और नो करके आपको टेक्स्ट ला करके या जो भी वटेवर कोई आर्टिकल वगैरह ला करके आपको दिखा देगा तुरंत। लेकिन आप चाहोगे कि गूगल आपकी भाषा समझ करके कुछ इंटरप्रेट करके आपको बताए, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। साथ ही अगर कस्टमाइजेशन की बात करते हैं कि कोई रिजल्ट स्पेसिफिक चाहिए, कोई क्वेश्चन अगेन जो है अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, तो वो चीजें जो है वहां पे गूगल जो है एज कम्पेयर टू एआई अभी पीछे है। अब एआई की बात करें कि एआई कहाँ पे, एआई की लिमिटेशंस क्या है, गूगल कहाँ पे एडवांस है, एआई कहाँ पे लिमिटेशन है। देखिए तो एआई जो है एआई अपनी मतलब जो डेटा जिस पे उसकी ट्रेनिंग हुई है उस पे जो है कहीं ना कहीं मतलब बेस्ड है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे क्या है कि जो गूगल सर्च के लिए जो है, गूगल सर्च के लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, तो गूगल में जो डेटा होगा वो आपको मोस्ट अपडेटेड डेटा मिल जाएगा। एआई में हो सकता है कि आपको अपडेटेड डेटा ना मिले। देखते हैं कि गूगल सर्च और एआई की वर्किंग स्टाइल में क्या अंतर है। तो गूगल सर्च जो है ये काम करती है मतलब इट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग अल्गोरिथम्स। तो कुछ अल्गोरिथम्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसके बेसिस पे जो है गूगल क्या करती है कि मतलब जो भी आप डेटा सर्च करते हैं उस डेटा को पहले इंडेक्स करता है, फिल्टर करता है एंड उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको डेटा जो है प्रोवाइड किया जाता है। बट एआई टूल्स जो है, AI tools works by analyzing input data using deep learning algorithm and transform architecture to generate output। तो जैसे मतलब सोच समझ करके जो है जो आपकी एज पर योर रिक्वायरमेंट जो है डेटा आपको एआई टूल्स जो है प्रोवाइड करती है। अगला देखें यूजिबिलिटी का जो कंसेप्ट है। तो यूजिबिलिटी कैसे होता है, तो गूगल जो है एक सर्च इंजन है और इसको एज अ सर्च इंजन ही जो है यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें ढूंढना है बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन इंडिया, तो ये जो है सिंपल सर्च है, हाउ टू मेक मसाला चाय। यहाँ पे जो है हमको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये एक सिंपल कुछ आपको सर्चिंग की जब जरूरत पड़ती है ना, यू कैन यूज ऑलवेज गूगल सर्च। लेकिन जब आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़े कि आपको कुछ ऐसी चीजें जैसे लाइक हाउ डू आई मेक अ ट्रेडिशनल इंडियन डिश, तो ये हो सकता है कि गूगल पर भी आपको जो है इसका आउटपुट मिल जाए। बट एआई जो है इस चीज को अगर उसकी ट्रेनिंग उस पर्टिकुलर चीज में हुई है, तो आपको जो है वो इंडियन डिश का जो है मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो है आपको उसका जवाब मिलेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूजिबिलिटी। कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में समझेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटवीन एआई टूल्स एंड द गूगल, कहाँ हमें एक्यूरेसी अच्छी मिल सकती है। तो अगर एक हम सिंपल क्वेश्चन पूछें एआई से और गूगल से कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, तो देखिए ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और दोनों का आपको बिल्कुल आंसर सेम मिलेगा, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बिकॉज एआई को भी जो है अब सारे एआई टूल्स में मतलब गूगल सर्च इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर दिया गया है। और जहाँ पे इंटीग्रेशन मान लीजिए कि अभी नहीं किया गया हो, वैसे तो अब सब में कर दिया गया है,
सभी टूल्स में, लेकिन जहाँ नहीं किया गया हो तो हो सकता है कि लेटेस्ट डेटा आपको ना मिले। अगर कुछ मान लीजिए कि चेंज है तो वो हो सकता है कि आपको ना मिले, अदरवाइज आपको दोनों में मोस्टली जो है सेम डेटा मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट डिप्रेशन इन यंग एडल्ट्स। तो इसका जवाब गूगल पे कैसे मिलेगा? गूगल क्या करेगा, इससे रिलेटेड आर्टिकल सर्च करेगा एंड जो भी आर्टिकल्स उसको मिलेगा वो आपको एज इट इज शो कर देगा कि ये लिंक मिला है, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, आप ढूंढ लीजिए। जबकि एआई क्या करेगा, एआई टूल इस क्वेश्चन को देखेगा कि भाई उसकी इंटेलिजेंस जो जो उसने पढ़ा है, समझा है, उससे रिलेटेड उसका क्या आंसर है, और वो उसको आंसर जो है कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग आंसर करता है, सेम उसी प्रकार से उसको जो है आंसर करेगा। तीसरा क्वेश्चन, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे व्हाट इज द बेस्ट कार इन द मार्केट। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, गूगल में जब आप ये डालेंगे व्हाट इज द बेस्ट कार इन द मार्केट, तो गूगल क्या करेगा कि जो कार से रिलेटेड टेक्स्ट है, बेस्ट कार से रिलेटेड, वो क्या करेगा, लेटेस्ट कुछ मतलब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसका पोर्टल ओपन करेगा, कुछ लेटेस्ट कार मार्केट में निकला हुआ है तो उससे रिलेटेड जो है आपको कुछ डिटेल्स जो है अवेलेबल करवाएगा। बट यही चीजें एआई क्या करेगा, एआई जो है अगेन अपना इंटेलिजेंस यूज करके कुछ कंपैरिजन करेगा, कार की कुछ फीचर्स को कंपेयर करेगा, और फिर उसके बेसिस पे जो है, जो उसका जो ट्रेनिंग डेटा है, उसका जो इंटेलिजेंस है, उसके बेसिस पे आपको जो है 4-5 कार की एक लिस्ट देगा कि हाँ ये कार है एंड ड्यू टू दिस रीजन जो है ये वाला कार जो है मतलब अभी उसको बेस्ट लग रहा है। और ऐसा नहीं कि ये जो है गूगल जैसा कि आपको कोई लिंक दे दिया कि अब आप खुद जा करके पढ़ लीजिए, उस टाइप का आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो एक्यूरेसी जो है कहीं ना कहीं वो डिपेंड करेगा कि जब आप कुछ सर्च टाइप की कुछ चीजें मांगते हैं कि कहाँ पे कहीं कोई जानकारी के बेसिस पे आप ढूंढते हैं, या फिर आप बेस्ड ऑन फीचर्स जो है कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो डिपेंड करता है आपको अलग अलग जो है रिप्लाई मिलता है यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के केस में एआई टूल्स बेहतर होगा, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है एआई टूल्स जो है बेहतर रिप्लाई देगा। अब रिलायबिलिटी की बात करते हैं, तो जैसे हिस्टोरिकल डेटा है, तो हिस्टोरिकल डेटा में क्या होगा कि जो मतलब एआई गूगल जो है वो मोस्टली दोनों जो है सेम तरह का आंसर करेगा, मतलब क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा तो जो एआई के पास है, जो गूगल के पास है, वो दोनों जो है कहीं ना कहीं सेम है। साइंटिफिक क्वेश्चंस की बात करें, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, तो अगेन गूगल क्या करेगा, कुछ सर्च करके आपको ला करके दे देगा। एआई क्या करेगा कि एआई तो इन चीजों के लिए एक्चुअली बना हुआ है, तो एआई क्या करेगा कि अगेन उसके पास जो जो उसको ट्रेनिंग दी गई है, जो मटेरियल उसके पास अवेलेबल है, उसमें से वो जो है सर्च करेगा एंड इट विल गिव यू द आंसर। तो यहाँ पे जो है आपको गूगल सर्च से बेहतर आंसर जो है साइंटिफिक क्वेश्चन का आपको एआई दे सकता है। अब बात करते हैं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जो है, जैसे इज द इंडियन गवर्नमेंट हैंडलिंग ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट जस्टिफाइड। क्या एक मतलब ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट जो है फार्मर्स जो प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब उसको जिस तरीके से गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, क्या वो जस्टिफाइड है इंडिया में? तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो इसका जवाब देखिए, जब आप गूगल सर्च करते हैं तो गूगल क्या करेगा, अगेन कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड, कुछ न्यूज मीडिया से रिलेटेड जो है कुछ आपको अगेन आर्टिकल्स वगैरह ला करके दे देगा कि इन्होंने ये कहा था, इनके अकॉर्डिंगली ये चीजें होनी है, इस टाइप से आपको जो है गूगल सर्च में मिलता है। वही चीजें एआई में आपको क्या मिलेगा कि एआई में अगेन वो उसके पास जो अवेलेबल डेटा है, उस अवेलेबल डेटा फैक्ट्स फिगर्स पे बेस्ड जो है कुछ सर्टेन पॉइंट्स होंगे, सर्टेन पॉइंट्स के बेसिस पे वो अपना क्वेश्चन को आंसर फ्रेम करेगा एंड इट विल ट्राई टू गिव यू एन आंसर। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति अपना इंटेलिजेंस से देता है, वैसे ही वो अपना इंटेलिजेंस जिस ट्रेनिंग, जिस डेटा के ऊपर में जो है उसको ट्रेन किया गया है, उस इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो है आपको आंसर निकाल करके देगा। है कि देखिए, तो एआई टूल्स का आप कहीं पे भी यूज करते हैं तो आंसर जो आपको डेटा मिलेगा वो मोस्टली 90-95% आपको एक्यूरेट मिलेगा। एंड अभी तो काफ़ी 2025 तक जो है काफ़ी एआई टूल्स जो है अब अपडेटेड हो गए हैं, बट फिर भी आपको चेक कर लेना चाहिए जो भी आपको डेटा मिलता है, तो एक बार आपको अपना इंटेलिजेंस, मतलब वो तो कहीं ना कहीं है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, तो आपको अपना एक बार इंटेलिजेंस यूज करके जो है उसकी हेल्प लेनी चाहिए। और ये तो एक मतलब नॉर्मल कंपैरिजन है। देखिए मतलब कहीं ना कहीं आप एआई टूल्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने बेनिफिट के लिए उपयोग में ले सकते हैं, जितना ज़्यादा आप गूगल को उपयोग में ले सकते हैं उतना जो है बढ़िया है।
आई होप कि आपको बिटवीन इन दोनों चीज़ का जो है डिफरेंस जो है क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।